कैसे माना जाए कि हमारी भक्ति भावना सही तरह से गति कर रही है। मैं अपने आप को बार बार अनुत्तीर्ण पाता हूं। जब भी मैं किसी गऊ को कचरे के ढेर पर भोजन खोजते हुए पाता हूं, जब भी मैं किसी गौ के दिव्य स्वरूप को मृत रूप में चर्म रहित अवस्था में सड़कों के बीच में या किनारों पर पड़ा हुआ पाता हूं, तब पता चलता है कि अभी जो भक्ति है ना, जो अभी भक्ति है, जो भावना है ना, वो कच्ची है, अधूरी है। उसमें स्वार्थ है। परमार्थ होता तो गौ प्रसन्न होती, उत्सवित होती, मधुरित होती, मुखरित होती। परमार्थ बह रहा होता तो वो गौ प्रसन्न होती। प्रत्येक गौ कामधेनु हो सकती है। गौ सृष्टि का पर्याय है। मेरी भक्ति से अगर मेरे इष्ट प्रसन्न है तो मेरे नयनों के सामने किसी गौ का शव नहीं हो सकता, और इस तरह से तो नहीं हो सकता। कचरे के ढेर पर, हाईवे पर, सड़कों के मध्य में या किनारों पर आधा सास, और इसमें भी बहुत तरह के पाखंड देखने को मिलते हैं कि आज आधा शव है, अचानक अगले दिन पूरा शव अदृश्य है, क्योंकि किसी ने शायद गौ के उस शव से हड्डियों को निकाल लिया होगा, क्योंकि वो बेची जा सकती है। मैं नहीं चाहता कि श्री हरि मुझसे मिले, क्योंकि मैं ऐसी सृष्टि में निवास करता हूं जहां गौ जीवित और मृत बेची जाती है। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। वो गोपाल है, गोविंद है, गौ हित गोवर्धन है। गौ के गौमय से लेपित विलेपित लताओं से भरित संजीवनी है ये गौमय, और इस पर वो गोवर्धन और उसकी लताएं उत्सवित हो रही है। गौ हित उनकी बाल लीलाएं हैं, गोवर्धन आदि लीलाएं हैं, गौचारण आदि लीलाएं हैं, और गौ श्रीधरा का, प्रकृति का पर्याय है। श्रीधरा को, प्रकृति को, पृथ्वी को अवतार लेना होता है, रूप धारण करना होता है, तो गौ रूप लेती है। और मैं गौ की इन दुर्दशाओं को देख रहा हूं। जो देख रहा हूं ना, उसे झुठला नहीं सकता। परिणाम में तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत महान बनना है, परंतु बहुत कुछ अभी अधूरा है। मेरी भक्ति का, मेरे भजन का उत्तर है कि मेरे सामने गौ, हमारी भक्ति और हमारे भजन का सुंदर उत्तर जब होगा, जब गौ वंश प्रसन्न होगा। और विगत आसपास के समय में मैंने बहुत सी गौ को बहुत ही दुर्गति पर देखा है। साधारण सड़कों पर, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, साधारण सड़कों पर। और हमारी कुंज, हमारे भवन के आसपास आने वाली एक बहुत ही प्यारी गौ को, जो कि सहज, हर कोई उसे छू नहीं पाता था, वो छूने नहीं देती थी। और फिर मैंने उसे
दुर्बल होते हुए देखा और एक दिन मैंने उसे एक सड़क के किनारे जिस दशा पर देखा, प्राण उड़ने लगे। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है धर्म पर। धर्म इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश का कि बड़ी बड़ी कंपनियों को धार्मिक आश्रय लेना होता है। पूजन से जुड़े हुए सामान को बेचने की कंपनियां बनती है, परंतु गौ आदि की जो दुर्गति है, क्योंकि भजन में भक्त यह कह सकता है, श्री कृष्ण रूपी जड़ को हम सींच रहे हैं भजन के द्वारा, बस हो गया। अगर मैं सींच रहा हूं तो वृक्ष बढ़ता हुआ खिलता हुआ दिखना चाहिए ना, या सूखना चाहिए। मेरी भक्ति से, मेरे भजन से अगर ये श्री कृष्ण रूपी सृष्टि सुंदर हो रही है तो दिखाई देनी चाहिए। अपनी भक्ति को मापने के लिए मुझे और कोई उत्तर नहीं चाहिए। जब तक मेरे नयनों के सामने परिचित और अपरिचित गौवंश का मर्दन होता रहेगा, गौवंश को एक सुंदर अंतिम संस्कार नहीं प्राप्त होगा, उनके कारण में गीता का माधुर्य श्लोकामृत नहीं डाला जाएगा। अगर गौ प्राण छोड़ रही है तो उस समय गीता का पाठ हो, गंगा जल का मुख में निवेदन किया जाए, यमुना जल आदि निवेदन किया जाए गौ को। और जैसे परिवार के किसी वृद्ध जन को विदा किया जाता है, ऐसे स्वागत से विदा किया जाए। बड़े बड़े शहरों में भक्ति बड़ी हो रही है, परंतु आप ग्रामीण स्तर पर उतरोगे ना तो पता चलेगा कि जब कोई गौ प्राण त्यागती है तो कैसे कोई उसे कचरे के ढेर पर फेंक पाता है। और मैंने अपने इस स्वरूप से, इस जीवन से कचरे के ढेर पर पड़ी हुई गौ के शवों को देखा है, इसलिए किया होगा मैंने कोई भजन पाठ। प्रत्युत्तर नहीं चाहिए मुझे, पुरस्कार नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया है गौ का तिरस्कार। अधिकारी नहीं हूं मैं। गोपाल, गोविंद, श्री कृष्ण तुम्हारे पुरस्कारों का सुना नहीं मैंने। तुमने क्या कहा उद्धव से, सुना नहीं मैंने तुम्हारे हृदय के गीत को, गीता को। गौवंश और उसकी दुर्गति मेरी भक्ति का मूल्यांकन है। श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री
राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री